अब बात करेंगे पेसा एक्ट की। पेसा एक्ट को लेकर एक तरफ आदिवासी संगठन विरोध में खड़े हैं, दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो या चंपई सोरेन। वहीं अब बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस दो फाड़ होती नजर आ रही है। रामेश्वर उरांव पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि सरकार जिस एक्ट को लेकर आई है मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता, अगर कोई अदालत जाएगा तो मैं साथ दूंगा। वहीं दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की हैं, उनके साथ विधायक राजेश कच्छप, नमन विकसल कोनगाड़ी हैं, जो साफ कह रहे हैं कि यह ड्राफ्ट सबसे बेहतर है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये जो दो फाड़ होने की नौबत कांग्रेस में आ रही है, इसे लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, देखिए दोनों ही खेमों के रामेश्वर उरांव ने खुलकर अपनी बात रख दी है, दूसरी तरफ शिल्पी नेहा तिर्की ये कह रही है कि यह सबसे बेहतर ड्राफ्ट है। क्या होगा आगे अब? जो देखिए, कांग्रेस दो गुट में जरूर बट गया है। एक गुट का कहना है, यानी कि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि शिल्पी नेहा तिर्की हो जो कृषि मंत्री, और इसके साथ ही कांग्रेस के कई विधायकों ने कहा है कि ये जो ड्राफ्ट है, ये जो अधिनियम है, ये सबसे बेहतर है और राज्यों की तुलना से। क्योंकि हमने कई सवाल पूछे थे कांग्रेस के विधायकों से, तो उनका कहना था कि ये बेहतर है इस लिहाज से क्योंकि इसमें ग्राम सभा को वो ताकत मिली है जो ग्राम सभा को ताकत मिलनी चाहिए। साथ ही सेल्फ गवर्नेंस के साथ साथ भूमि अधिग्रहण और कई मामलों को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई विधायक अपनी बात को रखे थे, और उनका कहना था कि और राज्यों की अगर आप अधिनियम और ड्राफ्ट को पढ़ेंगे तो उससे यह प्रतीत होगा कि झारखंड का जो ड्राफ्ट है, पेसा अधिनियम का जो पूरा खाका है, यह सबसे बेहतर है। और दूसरी ओर आपने हाल ही के दिनों में देखा कि लोहरदगा से जो कांग्रेस कोटे के विधायक है रामेश्वर उरांव, काफी वरिष्ठ नेता भी है, उन्होंने कहा है कि ये जो पेसा अधिनियम है, ये कहीं ना कहीं बघेल सरकार, यानी कि छत्तीसगढ़ में जब बघेल सरकार थी, बिल्कुल वैसा ही ड्राफ्ट जो है वो झारखंड में बनाया गया। अगर कोई अदालत जाएगा तो वो उनके साथ होंगे। साथ ही आपने देखा होगा निशा उरांव, उन्होंने भी लगातार मोर्चा जो है वो खोल रखा, और उनका कहना है कि इस पेसा कानून से कोई भी फायदा जो है वो आदिवासियों को नहीं मिलेगी। तो कह सकते हैं कांग्रेस दो खेमे में जरूर बट गया है। एक खेमे का कहना है कि पेसा अधिनियम बिल्कुल भी ग्राम सभा को ताकत नहीं देगी, ना ही रूढ़िजन्य विधि के साथ साथ धार्मिक प्रथा जैसे शब्द को उसमें वर्णन किया गया है। तो ऐसे में कैसे ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी, कैसे यहाँ के आदिवासी सशक्त हो पाएंगे। दूसरी ओर दूसरे खेमे का कहना है कि सबसे बेहतर ये ड्राफ्ट है, सबसे बेहतर ये अधिनियम है, और सबसे सुझाव लेकर ही इसे बनाया गया था, कोई बंद कमरे में नहीं बनाया गया था। और साथ ही आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक हो या फिर मंत्री हो, उनका कहना है कि जब झारखंड में बीजेपी की सरकार थी तब बीजेपी ने यह प्रयास नहीं किया था कि राज्य में पेसा कानून लागू हो। अब जब महागठबंधन की सरकार ये कोशिश कर रही है तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जो है ये सवाल उठा रहा है। तो कई सवाल जो है वो कांग्रेस के विधायक पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर रामेश्वर उरांव बागी तेवर में सामने आए हैं और उनका कहना है कि इस पेसा अधिनियम से कोई भी फायदा नहीं होगा। 1996 से बिल्कुल विपरीत ये अधिनियम है और लोग जो है उसे कहीं ना कहीं बरगलाने की कोशिश जो है इस अधिनियम, इस ड्राफ्ट से करने की कोशिश की जा रही है। करिश्मा, एक तरफ देखिए सत्ताधारी दल यानी जेएमएम की तरफ से इस पर चुप्पी है, जेएमएम की तरफ से कुछ खुलकर नहीं कहा जा रहा। कांग्रेस के कई शिल्पी नेहा तिर्की हो, नमन विकसल कोनगाड़ी हो या फिर राजेश कच्छप हो, इन लोगों ने ड्राफ्ट का समर्थन किया है, लेकिन रामेश्वर उरांव बागी हो गए हैं। कांग्रेस का अंतर्द्वंद्व सामने आ गया है। ऐसे में रामेश्वर उरांव का बागी होना ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी और जेएमएम के लिए भी एक चिंता का सबब होगा। देखिए, जेएमएम की तरफ से अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस की माने तो कांग्रेस के अधिकतर विधायकों का कहना है कि ये जो ड्राफ्ट है, ये जो अधिनियम है, ये सबसे बेहतर है। कई लोगों ने तो उदाहरण भी दे दिया कि अगर आप छत्तीसगढ़ का पढ़ेंगे, अगर आप उड़ीसा का पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि झारखंड का सबसे बेहतर है। वहीं दूसरी ओर रामेश्वर उरांव जो कांग्रेस कोटे के विधायक है, उन्होंने एक मोर्चा खोल रखा है बागी तेवर में। वो ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ में जब बघेल की सरकार थी उस वक्त इस ड्राफ्ट को बिल्कुल ऐसा ही बनाया गया था और वैसा ही हूबहू जो है वो झारखंड में बनाया गया है। तो ऐसे में लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। रूढ़िजन्य परंपरा और कई बातों का उन्होंने जिक्र किया है, और उनका कहना है कि जो पहले से ये कहा जा रहा था, सभी लोगों से सुझाव
सुझाव लिए गए हैं। तो साथ ही उनका कहना है कि सुझाव तो जरूर लिए गए होंगे, लेकिन इस ड्राफ्ट में, इस अधिनियम में किसी को कोई फायदा नहीं होगा। तो दो खेमे में जरूर कांग्रेस देखने को मिल रही है, अंतरकलह जो अब सामने आ रही है। और बैठक में जिस तरह से रामेश्वर उरांव ने कहा है कि अगर कोई अदालत जाएगा तो वो उनके साथ रहेंगे, और साथ ही पेशा अधिनियम किस तरह से अच्छे से बने, इसको लेकर लगातार रामेश्वर उरांव अपनी बात को रख रहे। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि जब निशा उरांव अपनी बात को रख रही थी तो उनका कहना था कि अब इसको बेहतर तरीके से समझाएंगे। लगातार उनका कहना था वो जनता के बीच में भी जाएंगे, जिस तरह से चंपई सोरेन ने कहा है। तो निशा उरांव ने तमाम बातों का जिक्र किया है कि आखिर वो किस तरह से ड्राफ्ट चाहती थी, आखिर किस तरह से ग्राम सभा को मजबूती मिलेगी, आखिर आदिवासी वो को किस तरह से उनका हक और अधिकार मिलेगा, रूढ़िवादी परंपरा की जो लगातार आदिवासी बात करते हैं वो किस तरह से मिलेगा। तमाम बातों का जिक्र किए। दूसरी ओर अब चंपई सोरेन की में सभी की निगाहें टिकी हुई है उदय, क्योंकि चंपई सोरेन अब कुछ दिन के बाद जनता के बीच में जाएंगे और ये अधिनियम को उनके सामने फाड़ेंगे और साथ ही साथ ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जनता को बरगला रही है। सरकार जो है सिर्फ जनता को ये बता रही है कि ये ड्राफ्ट, ये अधिनियम उनके हित में है, लेकिन ये ड्राफ्ट, ये नियम उनके हित में नहीं है। लगातार चंपई सोरेन हो, रामेश्वर उरांव हो या फिर निशा उरांव हो, ये लगातार बोलती हुई नजर आ रही हैं। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक, पूर्व मंत्री अगर विपक्ष के सुर के साथ सुर मिला रहे हैं तो इसका क्या असर होता है, ये देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस आलाकमान के लिए एक चुनौती भी होगी कि एक तरफ शिल्पी नेहा तिर्की इसे बेहतर ड्राफ्ट बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रामेश्वर उरांव इसकी खामियां गिना रहे हैं। तो ये अब बड़ा सवाल है कि समाधान कांग्रेस आलाकमान इसका किस तरह से तलाशता है।